लेकिन जिस दिग्विजय सिंह को पार्टी से कब निकाल रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और दिग्विजय सिंह ने यह कहा ट्वीट करके कि गुजरात का गधा, अपने आप को गधा बोल के प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक कहा है। आपने दिग्विजय सिंह जी पर सवाल पूछा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत नहीं हूं। उनको इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के नाते मैं इस बात को कहता हूं। यहाँ देखिए, पार्टी से तो गिरिराज सिंह और तमाम लोग साध्वी कह रही है, क्या क्या कह रही है, उनको निकालिए ना पार्टी से पहले। कौन कौन विभाजनकारी किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है? बीजेपी को अगर आप वोट नहीं देंगे तो पाकिस्तान। इन्होंने माफी मांगी दिग्विजय सिंह के लिए, आप माफी मांगेंगे? देखिए, ये तो आप बता दीजिए, ये अपने आप को स्कैम ठहरा के ही बड़े खुश हो रहे हैं। अरे पाकिस्तान का एक आतंकवादी सुनने दीजिए। इशरत जहान के चाचा फूफा भी तो यही बन रहे थे। गधों को तो गधा ही कहा जाएगा ना भाई। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। उसमें इन्होंने निकाला कि प्रधानमंत्री को गधा कह दिया। आप मुझे 1% ये बताइए कि उसमें प्रधानमंत्री को कहाँ गधा कहा गया? मैं चुनाव जीतते ही देवबंद में दंगे करा दूंगा। आप प्रदेश का बंटवारा तो आप चाहती हैं। आपके नेता कहते हैं कि यहाँ पर राम यादव की सरकार बनेगी या कौन से यादव की सरकार बनेगी? आपकी एक मंत्री कहती है कि हमें मुसलमान मुक्त भारत चाहिए। आप लोग जानते हैं कि कुछ भी आप कहेंगे, जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है, आप ही लोगों में से कोई चुनना है, वरना यह स्तर भाषा का नहीं जाता कभी भी। आप सुन लीजिए, अभी आप चाह रहे हैं बताइए ना। शमशान का आंसर। एक मिनट पिछले 3 साल में हमने शमशान के लिए 327 करोड़ रुपए अलॉट किए, जिसमें 1624 हमने बना चुके और 548 और कब्रिस्तान नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया के इस डिबेट शो में। सबसे बड़ा दंगल उत्तर प्रदेश में, आधी सीटों पर, आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और अब जो कुछ कैंपेनिंग है वो बयानबाजी पर ज्यादा आ गई है, वो जुमलों पर ज्यादा आ गई है, वो अब शब्दों पर ज्यादा आ गई है। क्या उत्तर प्रदेश में अब विकास नहीं बकवास की बातें हो रही हैं? लोग शुभ काम करते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं कि चुनाव अभियान कर रहे हैं तो गायत्री प्रजापति का मंत्र जपते हैं। मैंने कहा था कि जनता के लाल तो मैं जा रहा हूं और जनता आज फैसला चुन देगी। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा भाई पूरे देश में। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, से है समाजवादी पार्टी और बसे है अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता। और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। ही इज नेगेटिव दलित मैन। गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उसके लिए काम किया है। गधे कहाँ से आए बीच में? किसका नकल करता नरेंद्र मोदी जी करता है। जो अमित शाह है वो अमित शाह गेड़ा जैसा मोटा है वो, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। इतना जुमलेबाज भी पार्टी नहीं देगी जितनी ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की है। विकास नहीं बकवास तक,
इस मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए कुछ खास लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराता हूं। सीधे डिबेट की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा जी मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है नुपुर जी। सुधींद्र भदौरिया जी हैं, आपका स्वागत है, बहुजन समाज पार्टी के नेता। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ है, आपका स्वागत है। और उनके सहयोगी अलायंस पार्टनर अनिल यादव समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। अनिल, आपकी जवाबदेही ज्यादा होगी क्योंकि आप बड़ी पार्टी है और आपको मुख्यमंत्री बनना है और चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, तो आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री है। अलायंस भले आलोक शर्मा का है, पर हो सकता है कि मेरे सवाल आपके लिए ज्यादा कड़े होंगे। देखिए ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने पूरे देश की जनता को फेल किया है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रजापति से लेके अन्य केवल मुख्तार अंसारी को क्यों लिया है आप पूछते हुए पार्टी में? एक भाई जेल में, दूसरे भाई को स्टार प्रचारक बना दिया। वो बता दीजिए, वो दूध का दूल्हा है क्या? गंगा स्नान कराया था उसको आपने? भदौरिया जी, जो आदमी जेल में है, जो आदमी पार्टी से नहीं करा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, भदौरिया जी बोल रहे हैं लोग सामाजिक आर्थिक फ्रंट पे फेल हो गए हैं, इसलिए दोनों लोग जो सामाजिक आर्थिक मोर्चों पर फेल हो गए हो, और ये वो लोग जो 8-8 हजार करोड़ रुपए के 2 मूर्तियां लगा रहे हैं, वो हम पर बोल रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आप पीतल की मूर्ति मेक इन इंडिया चाइना से मूर्ति मंगवा रहे हैं। इन लोगों को तो खुद देखिए, मेक इन इंडिया चाइना से आ रहा है। नुपुर में आऊंगा, मैं अपराध पर भी आऊंगा, अभी अपराध पर भी आऊंगा। गिरिराज सिंह, सुन लीजिए, संजीव बालियान पर महिला ने मरते मरते ये लिखा कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये है, वो इनका मंत्री है। ये बात करती हैं अपराध की। आज जहां भी मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं और इनकी सरकार है। आपकी सरकार है, ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। महाराष्ट्र में 9.1% क्राइम महाराष्ट्र से आता है, इनकी सरकार है। महाराष्ट्र के बारे में बात कर रही है आपको, महाराष्ट्र के बारे में बात कर रही है। क्या हुआ बीएमसी के चुनावों में? क्या हुआ महाराष्ट्र के चुनावों में? कहाँ है आपकी पार्टी? कितनी सीटें थी, कितनी रह गई? मैं जा ही रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रही है बिल्कुल। विजय जौली की पार्टी और मुख्तार अंसारी आपकी बात है, मुख्तार अंसारी आपकी दोनों को महिलाएं पसंद करेंगी। ना विजय जौली की पार्टी चाहिए, ना गायत्री प्रजापति की पार्टी चाहिए। विजय जौली की नहीं पार्टी चाहिए उत्तर प्रदेश को। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पार्टी है जो कहता है 12 साल की बेटी पेश करो, 12 साल की बच्ची पेश करो। आप माला पहनाएं विजय जौली को, विजय जौली को ही माला पहचाना, उनका स्वागत करेंगे। जो कहता है कि मैं आप दोनों को बोलूंगा, जैसे आगरा के अंदर इन्होंने विजय माल्यान और संगीत सोम का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया, वैसे आप विजय जौली का भी स्वागत करेंगे। की पार्टी है जो कहती 12 साल की बेटी पेश करो। एक मिनट दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 12 साल की लड़की, 2 सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं। मैं एक एक करके दोनों से पूछना चाहूंगा। रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, कहाँ जा रहा है चुनाव? एक मिनट, अरे आप आलोक जी, ठीक है। सुधीन भाई, नुपुर, ऐसा है नुपुर वाले बोल बोल के चले जाते हैं, बोलने दो। एक मिनट और जीत के भी चले जाते हैं, पैरों तले साइकिल विकास, फिर आपसे एक सवाल पूछना था शेष जी, क्या क्रिमिनलाइजेशन की जो बात हो रही है, कोई मुख्तार अंसारी का नाम ले रहा है, कोई गायत्री प्रजापति का नाम ले रहा है, कोई राजा भैया का नाम ले रहा है, बीजेपी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रही है, क्या सब पार्टियों की मजबूरी है कि किसी भी कीमत पर जीतना है, किसी के साथ भी खड़ा कर दो? अगर ये मजबूरी है तो एक नागरिक रूप में डूब मरने की बात है। अपराधियों के सहारे 1975 में संजय गांधी ने गुंडों को राजनीति में लाना शुरू किया था और तब से देश का दुर्भाग्य है कि हर पार्टी में गुंडे आगे पहले पीछे बढ़ते थे। दारुशवा में गुंडे आते थे और बाथरूम में छुपा दिए जाते थे एमएलए के यहाँ। आज अगर यह है कि क्रिमिनल्स के कंधे में बंदूक रख के ये लोग हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, तो मुझे लगता है कि कम से कम मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये शर्म की बात है। और इनमें से जिस स्तर पर रामकृपाल भाई जरूर से ज़्यादा पुरतकल्लुफ आदमी है, जरूर ज़्यादा भले आदमी है, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि अगर ये लेवल है बहस का कि आप विकास से विनाश तक पहुँच गए, शमशान तक पहुंच रहे हैं, और कब्रिस्तान और शमशान की बहस हर पार्टी कर रही है, मतलब मैं किसी को एक नहीं कर रहा हूं। और जरूरत ये थी कि जो सर्वनाश हुआ था वहां से विकास की तरफ चलते तो बहुत जरूरी था। आज निश्चित रूप से जब से माफिया लोग एमएलए एमपी मान्यवर होने लगे हैं, तब से देश की सामाजिक राजनीतिक दशा खराब है। यूपी के चुनाव में सबसे अधिक दोषी कौन है?
सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, कौन है अपराधियों को? किसको दोषी कहें? सब तो 34 और 35% का अगर डिफरेंस है क्रिमिनल्स का, तो अब आप बताइए कि मैं किसको दोषी कहूं? और काहे को मैं कह दूं अभी बाहर मिल जाएंगे फिर दुरुस्त कर देंगे? भैया लोगों से डट के रहना चाहिए। जी जी, मैं सिर्फ इतना मेरा निवेदन है, इस देश ने एक बात देखी है, जब जब राजनीति का स्तर बहुत गिरने लगता है, एक वैकल्पिक राजनीति की जरूरत पड़ती है। यह दुर्भाग्य है कि वो वैकल्पिक राजनीति बहुत आगे तक नहीं चल पाती है, लेकिन यह खतरा रहता है कि कहीं न कहीं से फिर कोई रामलीला मैदान में इकट्ठा होगा, कोई पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा होता है और एक वैकल्पिक राजनीति की बात होती है। समय रहते ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अच्छे काम किए हैं, नो डाउट। ये अलग बात होती है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, और हमें फक्र है कि ये राजनीतिक पार्टियां रहें, अच्छा काम करें। लेकिन आज राजनीति जिस स्तर पर है, मैं आपको बताऊं, खतरा बहुत बड़ा है इस बात का कि वर्तमान पॉलिटिकल पार्टीज अगर इस बात पर नहीं ध्यान देंगी कि उनके कितनी दागी छवि, अगर इसमें प्रतिस्पर्धा होगी कि आपसे ज्यादा मैं ले आऊंगा, तो मुझे लगता है कि फिर वही बिल्कुल कोई गांधी पटना मैदान में कभी इकट्ठा हो सकते हैं, भीड़ एक पार्टी बना, कोई नया नेतृत्व निकल सकता है, या रामलीला मैदान में खड़ा होकर के कोई एक कहीं ना कहीं जन्म होगा। ये खतरा हमेशा रहेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं आज उसके लिए बल्कि एक शेर कहूंगा कि पुराने दौर का सिक्का हूं, मुझको फेंक न दे, बुरे दिनों में मुमकिन है मैं भी चल जाऊं। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस खारिज हो चुकी है या बीजेपी, सबका एक वजूद है, लेकिन स्तर जो है बहस का, प्रशासन का, और जो शेष भाई कह रहे थे, दागी चेहरों को आप लोग कम करने का कंपटीशन कीजिए, बढ़ाने का कंपटीशन नहीं। ये दायित्व हम सबका है। अगर राजनीतिक पार्टियां ऐसे दागियों को टिकट देती हैं तो हम लोगों को उनको चुनाव हराना चाहिए। हम लोग उनको चुनाव जितवाकर इन तमाम पार्टियों के उन कैंडिडेट्स को इंडोर्स कर देते हैं, हम उनके दबाव में आ जाते हैं। ये दायित्व एज ए वोटर जब आप वोट डालने जाते हैं तो हम सबके ऊपर भी आता है। सर मेरा समाजवादी पार्टी से सवाल है, जो हमारे बुलंदशहर हाईवे नोएडा के परिवार के साथ प्रॉब्लम हुई थी, रेप हुआ था, यस सर, तो सर उसमें वो आधे घंटे परेशान रहे थे, उसके बाद इनका 100 नंबर डायल आया था, सही है सर, और ये 100 नंबर डायल इनका 5 साल इनके कार्यकाल के पूरा होने पे आया था, जब इलेक्शन पास आ रहे थे। तो सर ये वोट बैंक के लिए मानूं मैं इसको? अब आप बोलिए, ये जब बुलंदशहर की घटना घटी उसके बाद आपने ये 1090 शुरू किया, नहीं, अब आप जवाब दीजिए। यूपी का लड़का है, हो सकता है, बिल्कुल आप नौजवान हैं, आपका प्रश्न पूछना सही है। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि 1090 और डायल 100, हाँ डायल 100 इंप्लीमेंटेशन में था, पर 1090 उससे पहले का है, ठीक है। सुन लीजिए, आप अभी मिलाएंगे और अगर ना मिले तो मुझे बताइएगा। 6,61,000 महिलाओं का नाम नंबर समेत सुन लीजिए ना, अनिल जी, अरे अब सुन लीजिए, 6,61,000 महिलाओं का ऑन रिकॉर्ड डेटा है, आप चाहें तो जानकारी कर ले। बुलंदशहर की रेप की जो घटना है, मैं देखिए बिल्कुल निंदनीय घटना है, ये तो आप जानते हैं ना अनिल, जो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की। बुलंदशहर में गैंगरेप हुआ माँ बेटी के साथ, हाईवे पे हुआ, जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल सही बात है। तारीख बताऊं, मैं आधे पौन घंटे तक कोई मदद नहीं मिली, आप मेरी बात कोई फोन नहीं उठा। ऐसी कोई भी घटना होना निंदनीय है और हम उसकी अब आपसे थोड़ी पूछा है, आपसे नहीं पूछा है भाई, अब मुझे आप ही बता दीजिए, सब आप ही बता देंगे, नहीं सब आप इनको अलग से 1 घंटा दे दिया करिए, इनका रिकॉर्ड करा लिया करिए। आप सुनिए, 1 घंटा इन्हें अलग से दे दिया करिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सुदीन भाई, आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए लॉ एंड ऑर्डर इनको भी हराएगी और इनको आने इसलिए नहीं देगी क्योंकि इनकी मिली भगत रही है दोनों लोगों की। उत्तर देना चाहूंगा मैं और सवाल लेता हूँ पीछे से। अरे मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में तो नहीं है, वहाँ क्या करेंगे? अच्छा, अरे यूपी में चुनाव हो रहा है अनिल, जब मध्य प्रदेश में होंगे मैं फिर बुलाऊंगा आपको। वहाँ सरकार है इनकी, इसलिए सवाल। सर मेरा सवाल आपसे है, एसपी से जो है स्पोर्ट्स पर्सन नुपुर प्लीज। अनिल यादव सवाल जो पहला सवाल पूछा गया था, इन्होंने पूछा था आपसे, कांग्रेस से, कि आपने क्यों गठबंधन किया, ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस आ गई थी आपके सामने। तो मैं आपका तो पक्ष हो गया, अब मैं एसपी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप तो 5 साल सत्ता में रह चुके हैं, आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आप कांग्रेस के साथ जाकर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप 403 से घट के 298 पे आ गए, क्यों? मैं बताता हूँ आपको, इसका जवाब देता हूँ। देखिए, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने खुद कहा कि इस गठबंधन से हम लोग 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अगर कांग्रेस का, हमने पिछले 5 साल विकास किया है, अगर कांग्रेस का साथ मिल जाएगा तो जो सीटों में जो हम सीटें जीत रहे हैं उससे और ज्यादा जीते। सुन लीजिए,
नहीं सुन लीजिए, मैं बताता हूं। ठीक है, ठीक है, वो तो आलोक शर्मा ने मान लिया। सुन लीजिए, इनके छोटे जवाब दीजिए ना। इनके विधायक ये कहते हैं कि अगर मैं विधायक बन गया तो देवबंद में कर्फ्यू लगवा दूंगा। ऐसे आदमियों को, ऐसे आदमी जब हारेंगे, जब वो विधानसभा में बैठने लायक नहीं होंगे, तो इनकी हैसियत क्या रह जाएगी ऐसे बयान देने की? ये इसलिए गठबंधन इसलिए हुआ है कि उत्तर प्रदेश विकास की राह पर और तेजी से चल। अनिल, अगर इतना अच्छा गठबंधन है तो कम से कम 13-14 सीटें ऐसी है जब आप आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं भाई? ये कैसा गठबंधन है? मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा चुनाव चला गया, अब गठबंधन का प्रश्न क्यों? मैं समझता हूँ कि आज दर्शक को, जनता के मन में अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। जनता को उत्तर दे दिया गया है। नहीं क्या बीजेपी एक मिनट क्यों पूछ रही है? सर मुझे केवल ये बता अरे दीजिए, आपका रक्षाबंधन, सर मुझे केवल ये बता बताइए चौथी बार कब मन रहा है? बीजेपी तो केंद्र में भी है, फिर बीजेपी यूपी में गठबंधन के साथ क्यों है? बहुत छोटी पार्टी है वो, पहले से यार हमारे छोटी हो गठबंधन बड़ी में हो तो आप उससे क्या बताइए, फर्क पड़ता है? सीटों के लिए इतने छोटे आज कैसे मुद्दा हो क्या गए? है? मुद्दा ये है, मुद्दा बहुत अच्छा पूछा आपने। मुद्दा ये है कि आपने कहा 27 साल यूपी बिहार, आपने कहा 27 साल यूपी बिहार, आपने पदयात्रा निकाल ली और फिर आपने गठबंधन कर लिया। बार बार पूछ रहे गठबंधन हो गया, हमारा पर्दे के पीछे गठबंधन नहीं है कम से कम। तो इनका खुल के सर मैं उत्तर देना चाहूंगा। बोलिए, बसपा वाला खुल के है क्या? बसपा वाला गठबंधन खुल के है? गठबंधन में कैसे आए? जो महिला बसपा वाले गठबंधन के बारे में बताइए। की बात जो आपने कही बहुत अच्छा सवाल है। रेप हुआ नहीं होना चाहिए, दुखद है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री पूछे, भाषण दे, भाइयों बहनों रेप हुआ था कि नहीं हुआ था, ये क्या है? क्या बात कर रहे हैं आप? देश का प्रधानमंत्री अगर मन से सवाल तो क्या पूछता है, पूछेंगे नहीं? 12 क्या राज्य महिला जहां कोई पर issue नहीं बीजेपी है? की सरकार है, महिला सुरक्षा कोई वहां पर मुद्दा नहीं है? 13 राज्य, 13 में से कहने का 12 मतलब राज्यों में महिला सुरक्षा कोई मुद्दा रेप नहीं के है? आंकड़े माफी एनसीबीआर चाहती की हूँ। जो आंकड़े महिला हैं सुरक्षा वो का बीजेपी मुद्दा के है खराब कि है नहीं उत्तर है? प्रदेश से। महिला लेकिन सुरक्षा देश का मुद्दा है कि प्रधानमंत्री नहीं जाकर है? पूछे, तो क्या भाइयों प्रधानमंत्री का बहनों पूछना गलत रेप है हुआ या था सही कि है? नहीं हुआ था, ये गलत देश के है या सही प्रधानमंत्री है? को शोभा देता नहीं है। झुठलाना जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इस उम्मीद में कि लोगों ने पानी पिया होगा, गलों को आराम दिया होगा, अब शायद सभ्यता के साथ इस डिबेट को मैं आगे बढ़ा पाऊं, मैं सफल हो जाऊं, इसकी मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं इस सेगमेंट में। कश्मीर में उन लोगों के साथ ये सरकार चला रहे हैं जिन्होंने खुलेआम कहा कि हमारा चुनाव आतंकवादियों की मदद से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर उस पार्टी के साथ सरकार चला रही है और दूसरे लोगों को उपदेश दे रही है। ये वही लोग हैं जिनकी मध्य प्रदेश की सरकार में आईएसआई के एजेंट बैठे हुए हैं। ये वही सरकार है जो पूरे देश के अंदर ये बात कहती थी कि एक कुछ खास किस्म के ज़्यादे हैं, दूसरे और ज़्यादे हैं। ये वही सरकार है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते थे कि अगर बिहार में विपक्ष जीतेगा, क्या विपक्ष को संविधान में जीतने का अधिकार नहीं? मोदी जी तो बिरयानी खा सकते हैं पाकिस्तान जाके, हम लोग चुनाव लड़के जीत नहीं सकते इस हिंदुस्तान के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूं, जवाब दीजिए, मैं साथ जवाब देती हूँ, एक ही शब्द एक ही सेंटेंस में दूंगी, लेकिन आतंकवादी को जेल से निकाल के चुनाव लड़वाने का मुख्तार अंसारी का काम भी यही करते हैं। मैं माफी चाहती हूँ, काम यही करते हैं। यही वो पार्टी है जो टिकट तक देती है, यही वो पार्टी है जो चुनाव लौट तक करती है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा दागी कैंडिडेट बीजेपी के। सबसे ज्यादा की बात मत करिए। नहीं मैं अरे 34 और 35%, आपके 34% इनके 35%, हमारे 24% है। आपके अलायंस की बात कर रहा हूँ, अलायंस की। गायत्री प्रजापति भी लड़ रहे हैं आपके यहाँ। सर दूसरी चीज, सबसे ज्यादा दागी सांसद बीजेपी के, ये सब इनकी संसद के अंदर सबसे ज्यादा दागी सांसद बीजेपी। क्यों? क्योंकि 273 की संख्या है। आपके कितने? 44। सुमित जी नहीं तो आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, आप गायत्री प्रजापति की बात कर लीजिए, आप गायत्री प्रजापति परसेंटेज की बात कर एक करके परसेंटेज की बात कर लीजिए। परसेंटेज भी बीजेपी की सबसे ज्यादा है। तो एक भी क्यों है? मैं वही कह रहा हूं, आपकी पार्टी का एक भी क्यों है? ये तो बात कह रहे हैं, एक भी ना हो, ये गलत है। राहुल कुमार जी यही बात कह रहे थे कि तुम्हारी कभी ज्यादा गंदी है। मुख्तार अंसारी हमारी गलती, जम्मू से लेकर किसी भी विधानसभा में आप नीचे तक कन्याकुमारी तक देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा दागी अगर एमएलए मिलेंगे तो बीजेपी के मिलेंगे, एडीआर की रिपोर्ट कहती है। दूसरी चीज,
आपने कहा आपकी पार्टी कितने जगहों पर आपके एमएलए की संख्या का काउंट कर लीजिए। सर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, सर परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। और मीडिया कांग्रेस पार्टी को इतना आलोक जी एक मिनट सुनील भाई एक मिनट आलोक भाई, जब मैं एक भी दागी को टिकट ना दूं तब मैं दूसरे को बोलूं कि इसने ज्यादा किया है। अगर मैं एक को भी दूं और वो 100 को दे तो हम एक थाली के चट्टे बट्टे हुए, हम एक थाली के चट्टे बट्टे हुए। मैं यही कह रहा हूँ, जो बीजेपी पूरे देश को, जो पूरे देश को बीजेपी पाठ पढ़ा रही है, दूसरी चीज अभी यहाँ पर नुपुर मैं आऊंगा, अखिलेश क्यों नुपुर आप हाथ प्रजापति के प्रचार के लिए? बिल्कुल मैं आऊंगा। अनिल यादव मुझे बताइए, गायत्री प्रजापति जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर होनी चाहिए, आपने एफआईआर कर दी, फिर प्रचार के लिए खुद मुख्यमंत्री उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। यही नुपुर शर्मा आपसे पूछ रही है और यही आवाम भी आपसे जानना चाहती है। ये देखिए बीएसपी भी पूछ रही है। अभी इसका आंसर देता हूँ। पहले तो ये कि ये जो पूछ रहे हैं बसपा वाले, ये लायक नहीं है कि ये पूछ सके मुख्तार अंसारी को ये पार्टी में लाए हैं, ठीक है। दूसरा जब ये जो एक नुपुर जी पूछ रही है, ये तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। 40% कैंडिडेट पहले चरण में इनके दागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पे 13 मुकदमे, प्रदेश अध्यक्ष पे 11 मुकदमे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2010 में जेल गए थे, महिला का फोन टेप कर रहे थे। मैंने आपसे पूछा गायत्री प्रजापति पे, आपने अमित शाह गिना दिया, सुनिए ना, आपने मुख्तार अंसारी गिना दिया, आपने केशव मौर्य गिना दिया, और कुछ आप मेरी पूरा गायत्री प्रजापति बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पूरा आंसर गायत्री प्रजापति बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोल रहा हूँ, गायत्री प्रजापति नहीं बोलेंगे तो मौका नहीं दूंगा। मेरी बात फिर शिकायत मत करिएगा। गायत्री प्रजापति की जहां तक बात है, जिस दिन वो दोषी पाए जाएंगे पार्टी से बाहर निकाल देंगे हम लोग। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, अब भदौरिया साहब आप तो सुन लीजिए, आप तो मत ऐसे एक्ट करिए अपनी बहन की तरह। आपका गठबंधन तो रक्षाबंधन तो हो ही रहा है, वो ठीक है, आपका नहीं आप सुन तो लीजिए ना, आप सुन लीजिए। अंदर खाने आपका रिश्ता है, 3 बार रक्षाबंधन आपने बनाया, मायावती जी मोदी जी के चुनाव में प्रचार करने गई थी, 4थी बार गठबंधन हो गया आपका। एक विपक्ष ने एक सवाल पूछा, क्या बात कर रही है महिला के बोलने से? ऐसे करने से थोड़ी होगा भाई। मैं बोलूं तो क्या बात कर रही है? मध्य प्रदेश में इनकी सरकार में पाले जा रहे हैं आईएसआई के एजेंट। आईएसआई के एजेंट बताइए। नुपुर में आऊंगा। सुदीन भाई एक दोनों की आवाज नहीं आ रही है, दोनों की आवाज नहीं आ रही है। जॉली क्या कर रहे हैं? 30 सेकंड 30 सेकंड मैं दोनों को मौका देता हूँ। आईएसआई के एजेंट सर नसीरुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से क्यों आप तो अच्छे का तो शांत करे थे। मैं आऊंगा आपके बाद, एक किसी की आवाज नहीं जा रही है। चारों के एजेंट्स के साथ इनके पार्टी के सवाल लोग हुए हैं, इनके पार्टी के इनके मंत्री सुसाइड महिला सुसाइड करती है। आलोक जी का सर दुख रहा है। अरे मैं बोल ऐसा तो मैं पूरी फेरियत गिरवा दूंगा। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने विकास का मुद्दा जबरदस्ती जोड़ा है? विकास ना मेट्रो में दिख रहा है, लखनऊ की मेट्रो का क्या हाल है किसी को कुछ नहीं पता, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की मेट्रो दिसंबर तक आप मेरे साथ चलिए। एक मिनट सर, कल रात को मैं बुलंदशहर से चला हूँ, मेरे को गाजियाबाद तक पहुँचते 5 घंटे लगे। 8 बजे निकला था, रात के 1 बजे अपने घर पहुंचा हूँ मैं, इतना जाम था। तो जवाब दीजिए। जवाब दूं? बिल्कुल। देखिए सुनिए, जहां तक विकास की बात है, मैं समझता हूं आज सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बनाया लखनऊ से। भदौरिया साहब आप झूठ मत बोलिए, मेरे साथ चलिएगा, मैं कल ही लखनऊ से आया हूं। मेरी बात सुनिए, खुला हुआ है, अगर कोई भी साथी उस एक्सप्रेसवे से गया होगा तो बता देगा, वो खुला हुआ है, वो रेडी है। सुनिए, गाजियाबाद से बुलंदशहर जाने में 4 घंटे लगे। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे सुन लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में, आप छोड़िए, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं आपकी बात करता हूं। सुनिए, आज अगर रोजगार देने का समाजवादी पार्टी ने IT हब रोजगार देने का काम किया है। सर हमारा क्वेश्चन है अनिल यादव से। अनिल यादव जी माफ करा है हमने, 7,86,000 किसानों का कर्जा हमने माफ किया है। ओलावृष्टि के समय में 1336 करोड़ रुपए का फंड हमने अलॉट किया और उससे ओलावृष्टि के समय में मदद की। सवाल बिजली 105%
105% बढ़ा दी गई है। नुपुर शर्मा, आपकी जानकारी के लिए किसी का ऑडियो नहीं आ रहा है, आपका चिल्लाना बर्बाद हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने एक एक करके बोलिए। 105% बिजली बढ़ चुकी है। अनिल यादव, आपसे अगला सवाल है। आप लोगों ने युवाओं के लिए 5 साल में यूपी में आपने रहे, युवाओं के लिए आपने क्या किया? जितने पोस्ट पे वैकेंसी निकली, या तो उसका पेपर लीक हो गया या लास्ट तक वो कैंसिल हो गई एग्जाम। तो आप लोगों ने क्या किया 5 साल में? देखिए, मैंने अभी यही, अब सुन लीजिए ना, आपसे थोड़ी पूछा है भदौरिया साहब, आपके पास तो कोई जवाब होगा नहीं। उससे पहले आपकी सरकार थी, आपके पास तो एक जवाब नहीं होगा। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। देखिए, मैंने इसी बात का जवाब अभी 2-3 लोगों ने घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछा है। आईटी हब 75,000 नौजवानों को रोजगार दे रहा है, जो कि बन चुका है। सुन लीजिए 40,000 पुलिस की भर्ती, 40,000 पुलिस की भर्ती समाजवादी पार्टी ने की है। सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुनिए पहले। आज जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो पतंजलि की प्रोडक्शन यूनिट लग रही है, जो सैमसंग की प्रोडक्शन यूनिट लग रही है, इन्फोसिस आ रही है, अरे नोएडा में भदौरिया साहब, पता ही नहीं आपको। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अनिल, 5 साल पूरे हो गए हैं, जो हो चुका है 3 साल में रोजगार नहीं दे पाए। 5 साल में हमने कई लाख होगा, 11 मार्च को पता लगेगा। सवाल अनिल सर से पूछना चाहती हूँ कि सर आप बोल रहे हैं इतना डेवलपमेंट किए, तो आखिर इतने क्वेश्चन आ क्यों रहे हैं? ये बात देखिए, जिसने काम किया होता है उसी से पूछा जाता है। अगर देखिए, कईयों ने हमसे, देखिए, सुरक्षा की बात इसलिए की क्योंकि 1090 हम चला रहे हैं, डायल 100 हम चला रहे हैं। अगर देखिए, अगर रोजगारों की बात इसलिए हुई क्योंकि हमने रोजगार दिया है, और क्वेश्चन पूछना आपका कर्तव्य है और हमारा जवाब देना धर्म है। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार है, पिछले 5 साल से हम सत्ता में, इसीलिए जवाबदेही। ऑब्वियसली रामगोपाल सर, इस पूरी बहस के बाद, क्योंकि आपको लगता है कि यूपी की जनता में उत्साह आएगा वोटिंग को लेकर? नहीं, निश्चित तौर पर उत्साह है और कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर रहा है कि जो स्तर थोड़ा सा, अगर जैसा मैंने कहा कि अगर वो भाषा जो लास्ट में हो रही है, वो देखिए हर इलेक्शन में होता है, लेकिन थोड़ा सा स्तर इस बार नीचे गिर गया है। उसका थोड़ा सा जनता पसंद नहीं करती, लेकिन जनता को मालूम है कि चुनना इन्हीं में से है। जनता इलेक्शन का बाइकाट करके कोई विकल्प तो मिलेगा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने यही कहा कि चुनाव में हम माफ़ी कर दे, जनता कर भी देगी, लेकिन हमें ये देखना है कि चुनाव खत्म होने के बाद जनता को उम्मीद है, और मुझे भी उम्मीद है, कि बातचीत का ये स्तर नहीं होगा, प्रशासन की ये शैली नहीं होगी। इतना कम से कम ये लोग वादा कर लें आज की तारीख में। एक काउंटर सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर किसी एक को चुनना पड़े इन्हीं की शैली में कि कौन कम दोषी रहा है इस बैड माउथिंग का, तो किसको बोलेंगे आप? कौन सबसे कम? असल में सारे आंसर सीट पे इतनी कालिख पुती हुई है कि बड़ा, मेरे जैसा एग्जामिनर उसको जांच नहीं सकता। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, हमने उन्हीं के विधायक के कहने से बिजली बढ़ाई थी बनारस में। और जब गंगा मैया ने आपको बुलाया तो खाओ गंगा मैया की कसम कि काशी में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री तो हिम्मत से कह रहे हैं बिजली मिलती है। आप लोग नसीबदार हैं, मैं बताऊं कैसे। आपका चुनाव मतदान बड़ी देर से हो रहा है, और देर से हो रहा है इसलिए आपको बिजली इस चुनाव में वो देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहां पर चुनाव पूरा हो गया, मतदान हो गया, वहां बिजली कट कर दी उन्होंने। आपके यहां भी 4 तारीख के बाद पक्का मान लीजिए कट करेंगे ही करेंगे। ये जो बिजली वाली बात कह रहे थे, ये सुना है बाबा बिजली वाली बात कह रहे थे हमसे। हम और आप तो पुराने बाबाओं को जानते हैं, जो कभी कभी आग अपने हाथ पे रख करके कहते हैं और उसका आग का कमाल भी दिखा देते हैं। हम तो इन बाबा को कहेंगे कि समाजवादी लोग 2224 घंटे शहर में बिजली दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बिजली नहीं आ रही है,
तो कोई भी अपने आश्रम के बगल वाला तार पकड़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। और बाबा जी अगर जल्दी पकड़ लोगे तार तो हमें और राहुल गांधी जी को भी पता लग जाएगा कि बिजली है कि नहीं है। ये धोखा है कि नहीं भाइयों? ये धोखा है कि नहीं है? ये चालाकी है कि नहीं है? क्या जनता जनार्दन के साथ सरकार खुद चालाकी करे क्या? अब बताइए, बिजली में भी मतभेद का आरोप लगा दिया गया, बिजली को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। विचार देखिए, विचार, ये होते हैं विचार। कसाब की बात करेंगे, कब्रिस्तान की बात करेंगे, देश का प्रधानमंत्री कहेगा मुझे मार दीजिए, देश का प्रधानमंत्री कहेगा मुझे मार दीजिएगा। कौन सी राजनीति हो रही है? यू मेड ए पॉइंट अनिल। अभी ये कह रही है कि इन्होंने लैपटॉप झुंझुने की तरह छात्रों को बांट दिया। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं, जब वो झुंझुना ही था तो क्यों आपने अपने मैनिफेस्टो में लैपटॉप बांटने की बात कही है? इतना पूछ लीजिए जरूर। बिल्कुल, ये झूठी और आपको इल्जाम लगता है कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया है आप लोगों ने। मैं आपको साफ बता दूं, साथ में बिजली भी देंगे। बिजली तो हम दे रहे हैं मुरादाबाद से, मोदी जी लेके आए ट्रेन में रख के बिजली वहां से अहमदाबाद से। सुन लो, आपको पता ही नहीं है बिजली कहां से कैसे दी जाती है। डिपार्टमेंट की चिट्ठी देखो, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट की चिट्ठी है, साफ लिखा है मुरादाबाद में 8 गांव के ऊपर, इनके ऊपर एक अरे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को झूठ बोला था कि मैंने उस गांव में बिजली दिया, बाद में पता चला झूठ था। गांव में धर्म के हिसाब से बिजली दिखाई है, धर्म के हिसाब से बिजली, मतलब बिजली के ऊपर मुसलमान का गांव है तो बिजली है, हिंदू का गांव है तो बिजली नहीं है। ये पूछ लीजिए, ये विकास है। बिजली को हिंदू और मुसलमान बनाने का काम भी बीजेपी ने किया। कागज की चिट्ठियां ले आए। ठीक, अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं, नुपुर, झूठ बोल रहे हैं, नुपुर, मेरे पास सबूत है, चिट्ठी है, बिल्कुल। इनकी सरकार ने मुरादाबाद के 8 गांव में जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, सुन लीजिए जवाब। अच्छा ये बता दीजिए कितने गांव होते हैं उत्तर प्रदेश में? गांव की बात कर रही है, आप बता दीजिए। ये एक एक करके सुनील भाई यूपी की है ना, यूपी की हकीकत बाहरी लोगों को प्रवक्ता बनाया जा रहा है और यही बाहरी लोगों को ये मुख्यमंत्री बनाया जाता है अमित शाह को। मुस्लिम महिला सर्व समाज के नाम पर वोट मांगेंगे। आप इनसे ये पूछिए कि जो यूपी सरकार बिजली दी, आप तीनों आदमी एक साथ बोल रहे हैं, किसी की आवाज भी एक मिनट, किसी की आवाज, बिजली फ्री में किसी की आवाज भी नहीं जा रही है। माफ सरकार को अनिल 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 अनिल, अरे आप तो बहुत शरीफ बच्चे कह रहे थे। नुपुर आप बहुत शरीफ है। मेरी बात सुनिए। लखनऊ में IT हब बनाया गया, मुख्यमंत्री जी ने 75,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पुलिस की भर्तियां 40,000 पुलिस की भर्तियां पूरी हुई है। मेरी बात अभी सुन लीजिए ना। ये अनर्गल अगर अनर्गल आरोप लगाएंगे तो फिर नई बात बनेगी। आप लिस्ट निकाल के दिखा दीजिए मुझे। आप तो लैपटॉप पे भी अब बीच में बोल रहे हैं ना। सुनिए, आप क्यों डिबेट हो रहे हैं? आप डिबेट होना चाहते हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए। आज नोएडा के अंदर पतंजलि हम लेके आए हैं, सैमसंग की प्रोडक्शन यूनिट हम लेके आए हैं, वीवा का मोबाइल की प्रोडक्शन यूनिट हम लेके आए हैं। लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और आपका प्रश्न सही है, क्योंकि सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, ये एक दिन का कोई काम नहीं है ये। और सुनिए, आपका बहुत जरूरी प्रश्न था जो सबको पूछना चाहिए था। इन्होंने 2014 में हम लोगों ने 73 सांसद उत्तर प्रदेश से दिए, 2 करोड़ रोजगारों का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। पिछले 16 साल में सबसे कम रोजगार अगर कोई पैदा कर पाई है तो वो ये लोग हैं। 1,36,000 कुछ होता है क्या इतने बड़े देश में? आप विकास की बात करते हैं, बिजली देने की बात करते हैं, आप युवाओं को 5% सुनिए सर, सवाल तो सुन लीजिए। प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है। सवाल तो सुन लीजिए। 2012 में बिजली बनती थी सर, आज 2017 है, आप देख लीजिए 105% बढ़ा दिया है। आप युवाओं को लैपटॉप मोबाइल देने की बात करते हैं, बिजली तो आती नहीं है, क्या वो कहाँ से चार्ज मैंने अभी वही तो बताया भाई, वही तो बताया भाई। 105% बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। आप नहीं मान सकते, आप नहीं सुन लोगे तो थोड़ी ना बात बनेगी। चलिए सवाल, एक और सवाल। अरे नुपुर अनिल जी से ही है और आलोक जी से भी मेरा है। आप लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, ठीक है ना। 15 साल से हमारे मनमोहन जी थे जो बिल्कुल मौन थे, ठीक है, कुछ नहीं किया। और 2.5 साल में आप उनसे 15 साल जैसा रिकॉर्ड मांग रहे हैं। अरे आपने तो 5 साल में भी वो नहीं किया। जो यूपी तो एक छोटा सा स्टेट है,
आप यूपी की हैं नहीं है ये बताइए, आप यूपी की हैं केवल आपसे क्वेश्चन ये बताइए, यूपी की हैं या नहीं है ये बताइए। मैं यूपी से हूँ और 24 साल से हूँ। आप यूपी से हैं, आपको यूपी के विकास से फर्क पड़ेगा या पूरे उससे फर्क पड़ेगा? आप 3 साल में अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं, 73 सांसद हमने दिए इसलिए बात कर रहे हैं हम उनसे, आलोक जी मांग रहे हैं। अरे मनमोहन सिंह का नाम लिया, आलोक शर्मा जवाब देना। जब बीजेपी जब बीजेपी की सरकार आई है, जब बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो वीपी सिंह जी को समर्थन दिया हो, सोना गिरवी रखना पड़ा था। और जब मोदी जी जाएंगे तो गिरवी रख के जाएंगे, मैं आज कह रहा हूं आपको। दूसरी चीज, इस देश में सुई नहीं बनती थी, मंगलयान तक कांग्रेस ने बनाया है। आज तक जितने रिबन, नुपुर बोलने दीजिए ना, नुपुर बोलने दीजिए, मैं आपको मौका दे दूंगा, आप हाथ उठाइए। आज तक मोदी जी ने जितने रिबन काटे हैं वो मनमोहन सिंह जी की देन थी। वो तमाम प्रोजेक्ट, चाहे वो जम्मू कश्मीर का HEP हो, चाहे वो भूटान का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट हो, सब हमारे टाइम में पूरे हो गए थे। ऐसा है। दूसरी चीज, जिस समय देश आजाद हुआ था 245 रुपए पर कैपिटा इनकम थी, आज 1 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है। आप सवाल पूछे तो जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए आप किस पार्टी के साथ। मैं जवाब देना चाह रही हूँ। अगर आप दूसरी पार्टी के साथ है तो आप सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने नहीं कहा, अभी आपने कहा गिरेबान में झांक के देखिए सवाल। अरे भाई, अगर कोई आदमी वोटर है, अगर कोई एक आदमी वोटर है, सवाल नहीं पूछ सकता। समुझ जी, अगर मौन रहने से काम होता हो तो मौन रहना अच्छा है। केवल भाषण देने से अगर देश बर्बाद होता हो तो भाषण बंद होने चाहिए। मैं बात जवाब देना चाह रही हूँ। अगर इनके ये जवाब है तो मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ इनसे कि फिर तो जो आप खून की दलाली और मौत के सौदागर बोल रहे हो, कभी काम नहीं करेंगे फिर? क्योंकि सबसे ज्यादा भद्दी भाषा तो वही बोलते हैं। फिर वही आ गए। और दूसरी बात इन्होंने इतने विकास किया होता तो हारे क्यों? इन्होंने इतना विकास किया होता तो हारे क्यों कि खाते तक नहीं थे लोगों के घर में, जनधन में बने हैं खाते। इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, इतना काम किया होता तो मैं माफी गांव में बिजली के खंभे क्यों नहीं थे? माफी के इतना साथ झूठ क्यों बोल रहे हैं? अनिल यादव, हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल दूंगा और उसके 2 ऑप्शन हैं, 2 में से किसी एक को चुनना है आपको। शुरुआत कर रहा हूं बारी बारी से, सबसे मैं आपसे। अनिल यादव, सबसे पहले आप। अमित शाह साहब की तुलना लालू यादव ने गेंडे से की थी, आपके पार्टनर है, सही किया या गलत किया लालू यादव ने जो कहा? देखिए, अमित शाह जी ने अपने दल को छोड़ के बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों की, लालू यादव, सुन लीजिए ना, ये सफाई की जगह नहीं है। मैं सही किया या गलत किया? आंसर दे, सफाई की जगह नहीं है, यस और नो। तुलना करी अमित शाह जी ने, वो रैपिड फायर के हवा निकालने के इतना जघन्य अपराध किया है, वो और लोगों को आतंकवादी बता रहे हैं। आप पाकिस्तान के आतंकवादी से जवाब है इनके पास? नहीं है जवाब आपके पास? हाँ या ना, सही या गलत? हम लालू जी की बात पे कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? हमारी पार्टी अरे आपके सहयोगी हैं, साथी हैं, हमारी साथी हैं, कैंपेन कर रहे हैं आगे। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के लिए मर्ज है या दवा है? देखिए, अमर सिंह जी को हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। वो जो आदमी अपने लिए कहता है कि मैं खुला सांड हूं, जहां चारा दिखेगा वहां जाऊंगा, फिर आपने जवाब नहीं दिया। ऐसे आदमी के लिए 2 ऑप्शन दिए थे, मर्ज या दवा। इसी में सब जवाब है। अब उसको हम क्या कहेंगे? भदौरिया जी, एक मिनट, भदौरिया जी से अगला। समाजवादी पार्टी का पीएम की तुलना आतंकवादी से करना सही या गलत? देखिए, उन्होंने हमको जब कहा कि कसाब हैं तो हमने उनको उनकी जगह दिखा दी क्या है वो। इसलिए हमने कहा क्योंकि उन्होंने जो गोधरा में किया और उन्होंने जो समझौता कर रखा कश्मीर में उन लोगों के साथ, जो खुलेआम कह रहे हैं कि आतंकवादियों से चुनाव हम मिलकर लड़े हैं और आतंकवादियों की वजह से चुनाव हुआ है, इसलिए उनको और हम क्या कहें? ठीक, आप लंबे जवाब दे रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हाँ या ना में जवाब देंगे। बड़ा खतरा कौन है आपके लिए, बीजेपी या ये गठबंधन? दोनों समान रूप से हम रिजेक्ट करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी दोनों को रिजेक्ट करके बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगी। आलोक जी, मैच्योर नेता ज्यादा कौन है, राहुल या अखिलेश? मैं समझता हूं, एक मिनट सवाल। हर चीज पे ताली बजाना भी अच्छा नहीं रहता है। नहीं, आप लोग रेप पे भी तालियां बजा रहे, रेप के सवाल पे। आप मैच्योरिटी के साथ जवाब दे दीजिए, कौन ज्यादा मैच्योर? के साथ जवाब देता हूं, दोनों ही मैच्योर्ड हैं और दोनों ही समान रूप से मैच्योर्ड हैं। बेहतर मुख्यमंत्री कौन, अखिलेश यादव या शीला दीक्षित?
शीला दीक्षित मुख्यमंत्री की कैंडिडेट नहीं है तो सवाल गलत है। अखिलेश सबसे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो 3 साल तक, 3 टर्म तक। मैं समझता हूं कि आज वो मुख्यमंत्री होती तो कंपैरिजन जरूर करते। आज ना मुख्यमंत्री है ना मुख्यमंत्री की कैंडिडेट है। नुपुर, रैपिड फायर आपके साथ। अमित शाह का कसाब वाला बयान फायदेमंद या नुकसानदायक? देखिए, कांग्रेस, सपा और बसपा को अगर साथ में बोला जाए तो हिंदी में तो कसाब ही पड़ेगा, लेकिन मैं इतना बता दूं आप सबका भी पढ़ सकती है, समाजवादी, बहुजन समाजवादी और कांग्रेस सबका भी पढ़ सकते हैं। कांग्रेस और सपा साथ में, सुन लीजिए, सोच का लेवल ही वो है, इनसे सहन नहीं हो रहा। कांग्रेस और सपा साथ में चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही है? तो साथ में नाम लिया जा रहा है। कांग्रेस और सपा साथ में चुनाव लड़ रही है तो साथ में ही लिया जाएगा। अच्छा, एक सवाल और। आपकी पत्नी कहाँ से आ गई? वरुण गांधी पे सवाल पूछा अभी। वरुण गांधी पार्टी के लिए एसेट है, लायबिलिटी है? देखिए, वरुण गांधी हमारी पार्टी के सांसद है और उनका पहले वो हमारे महामंत्री भी रहे हैं, हमारी पार्टी का हिस्सा है, इसमें कोई दरार नहीं है। हमारी पार्टी के सांसद है। नो पॉलिटिक्स आप लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक जुमला दे रहा हूं आप ही की पार्टी के नेता का, और मैं कह रहा हूं कि आप जम के पॉलिटिक्स करिए, प्लीज पॉलिटिक्स। एक लाइन में कहना है आपको, वो सेंटेंस क्या? क्योंकि सुधीर भाई को जल्दी है तो मैं आपसे पहले पूछता हूं, अमित शाह कसाब हैं, इसको आप एक सेंटेंस में कितनी बड़ी इस पे राजनीति कर सकते हैं? एक सेंटेंस में बोलिए। अमित शाह अपने आप अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो उनको देश जानता है, और उन्होंने पहले करके भी जो दिखाया वो भी देश जानता है। नुपुर, यूपी का कसाब क्या? It's a जुमला to बिल्कुल you। सही है। ये तो दुनिया भर के लोगों को यहाँ पे आतंकवादी बताते हैं, खुद आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रख रखा है और उनको टिकट भी दे रखा है। और माफी चाहती हूँ, कांग्रेस और सपा के गठबंधन में इनका नाम तो साथ ही लिया जाएगा, और यूपी की जनता ने बखूबी देख लिया, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अनिल यादव, आपका जुमला, गुजरात के गधे। देखिए, उसमें किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बात नहीं हुई थी। उसमें कहा गया था कि सदी के महानायक वहां प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्रचार कर रहे हैं, यहाँ और भी चीजें हैं जो टूरिस्ट स्पॉट हैं। और मैंने कहा पॉलिटिक्स करिए, आप सफाई दे रहे हैं। आप मेरी बात, ये आपका गिल्ट दिखा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पता होना जरूरी है। इन्होंने देखिए, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, इन्होंने अपने आप ही शुरू कर दिया कि इन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसे कैसे कह दिया, गधा कैसे हो सकता है, वो ये कैसे हो सकता है। ये तो आपने बोला है, हमने नहीं कहा, आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? आलोक शर्मा से सवाल, जुमला है, खून का दलाल। मैं समझता हूं प्लीज पॉलिटिक्स। शहादत के ऊपर देश के रक्षा मंत्री आगरा में जाकर तलवार खींचे, 18 जवान शहीद हों और पगड़ी बंधवाएं कि साहब मैंने कर दिया, तो वो खून का दलाल ही होगा वो व्यक्ति। और आप जब बिरयानी खाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब बिरयानी तो कौन खा रहा है? पाकिस्तान में जा जाकर बिरयानी आप खा रहे हैं। पहले कहते थे लव लेटर मत लिखिए, अब आप पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खा रहे हैं। पहले कहते थे एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, अब कहते हैं प्रॉब्लम ISI की वजह से। नुपुर आलोक, एक मिनट, सवाल। क्या आप लोगों को जो मुद्दे हैं, जो आपके आंकड़े हैं, उन्हें टकराने में डर लगता है, जो गालियां टकराई जाती हैं एक दूसरे से? बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सीधी तरह से मोदी साहब के ऊपर निशाना साधा गया है। आप मुझे बताइए ना, मोदी साहब अगर रोजगार की बात करेंगे तो मोदी साहब से पूछा जाएगा कि आपने उत्तर प्रदेश में कितने उद्योग लगाए? मोदी साहब के पास उत्तर है 0। मैं बताती हूँ, इसलिए मोदी साहब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मोदी खम्भे क्यों नहीं थे? माफी के साथ वक्त की कमी है, मैं इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं। दर्शकों ने खूब देखा, यहाँ लाइव ऑडियंस ने देखा, वहां घर बैठी ऑडियंस ने देखा होगा। अब आपको तय करना है अगले के चरणों में किसको वोट करें और कैसे वोट करें, कौन आपके लिए ज्यादा हितैषी है। फिलहाल इस डिबेट में मेरे साथ इस वक्त इतना ही, लेकिन खबरें न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी है।